भाई रणविजय बहुत गुस्से में था। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और सीधा क्लासरूम में आ गया यह पूछने कि किसने उसकी बहन को परेशान किया। लेकिन वहां मौजूद लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। जब उसने देखा कि बच्चे उसकी बहन पर हंस रहे हैं, तो रणविजय के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने अपनी बहन से कहा, जरा रुको, और फिर तेजी से वहां से चला गया। कुछ ही पल बाद रणविजय फिर से सबके सामने दिखाई दिया। उसके हाथ में एक नकली बंदूक थी और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अचानक एक गोली चलने की आवाज आई और पूरे कमरे का घमंड भरा माहौल एकदम टूट गया। रीत ने देखा कि रणविजय ने बस एक हल्की सी गोली चलाकर उस घमंडी घुंघराले बालों वाले लड़के को कबूल करवाया कि वही उसकी बहन को परेशान करता था। दोपहर के खाने के बाद जब टीचर क्लास में नहीं आया, तो रणविजय ने ज्यादा हंगामा नहीं किया। जो कुछ जानना था वह जान चुका था। उसने तय किया कि अगले दिन वह स्कूल के उस कमरे में जाएगा जहां उसकी बहन को तंग किया गया था। उधर उसकी बहन बार बार कह रही थी कि बात को ज्यादा न बढ़ाया जाए। तभी दो लड़के जो टीचर की पुरानी साइकिल पर साथ जा रहे थे, रणविजय से टकरा गए। वह गुस्से से भर उठा। बहन को डरते देख रणविजय को समझ आ गया कि वही लोग उसके साथ पहले बुरा बर्ताव कर चुके थे। बिना झिझक उसने अपनी लकड़ी की तलवार से जमीन पर जोर से वार किया, जैसे सबको चौंका देने वाला जवाब दिया हो। उधर एक लड़का जिसका नाम रेड फायर था, हालात बिगड़ते देख भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुस्से में भरे रणविजय ने उसे तुरंत पकड़ लिया। ये सब देखकर बाकी दो लड़के डर के मारे कांपने लगे और भागने लगे, लेकिन उन्होंने रणविजय की अपनी बहन के लिए दी जाने वाली किसी भी कीमत की हिम्मत को कम आंक लिया था। नतीजा साफ था, जो भाग भी गए वो भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि बच गए या नहीं।